माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी। अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो है डाई। मार्शल के ड्राइवर उतर जाए धाई से, मरल से मामदा के एक फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल जाए नीचे, मार्शल के ड्राइवर के लागो लोग खींचे। वो सारे बैठे रहे शीशा गिरा के, भीतरे हुकाई भल पहुँचा घुसा के। लगनी एक आध हाथ हमू जब फेरे तो लगल द्वारका सिंह अगवे से घेरे। अब भीतर बलवंता घुसा दल हाथ है तो बोले तो बाँह को धोल दाँत है। अब मजगर बवाल भल बन गल कीसा, मरलस रसमवा तो फूट गल शीशा। मंगर के दिन रहे पहली फरवरी, सब कहे कहे मार तनियौरी। एगो प्रीत भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल। रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। धैल रहे प्लेट सजा के लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूड़ी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जो लम्हर रहे उपावे। भोजपुरी सिर्फ एक भाषा नहीं है, भोजपुरी जिसको हम जीते हैं, रोज़ जीते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। और भोजपुरी का नाम आते ही तमाम लोग अपनापन महसूस करने लगते हैं। अभी मैं गुजरात से आ रही हूँ, मतलब भारत के आधे हिस्से को तो घूम कर आ ही चुकी हूँ, गुजरात, दिल्ली, बम्बई, पता नहीं कहाँ कहाँ। और जिन जगहों पर जहाँ जहाँ पर लोग भोजपुरी बोलते नज़र आते थे, ऐसा लगता था कि अपने घर के लोग हैं, अपने यहाँ के लोग हैं। इतना भोजपुरी से प्यार रहा है और रहता है हम सभी लोगों को, जो पूर्वांचल के हैं, जो भोजपुरी को बोलते हैं। बचपना ही उसी से बीता है भाई, घर में सब वही बोलते हैं। आजकल की जो भोजपुरी है, जिसको ये कहें कि कथा कथित जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, जो अपने आप को भोजपुरी माई हैं हमारे कहने वाले जो लोग हैं, जो भोजपुरी की आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं या भोजपुरी का दूसरा रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी को एक ऐसे तरीके से परिभाषित कर रहे हैं जिसको एक ऐसा समाज है जो पहचानने को इनकार करता है, जो ये कहता है कि ये वाली भोजपुरी हमारी नहीं है, ये भोजपुरी हमार ना है, हमारे बाबूजी ऐसे भोजपुरी ना ही बोलत रहना है। और ऐसे समय में हम ऐसे कवियों को ढूंढ रहे हैं जो भोजपुरी के लिए कुछ बड़ा बेहतर, कुछ बड़ा अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कवि से मिलाएंगे जिनके जीवन का आधा समय भोजपुरी को फिर से सजोने की कोशिश कर रहा है, जिनका पूरा आधा जीवन भोजपुरी को एक नया श्रृंगार देने की कोशिश कर रहा है। ये भोजपुरी में बहुत बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, अपनी अगल बगल की घटनाओं पर ऐसी कविताएं लिख देते हैं कि कभी कभार जब ये मंचों पर खड़े होते हैं तो इनके बोलने से पहले ही पूरा जो माहौल है वो हंसने लगता है। एक हास्य कवि तो है ही, लेकिन इनकी ज़िंदगी की और भी बहुत सारी चीज़ों को हम समझने के लिए आज उनके गांव, उनके घर ही आ गए हैं। वो वाली कविता मुझे आपकी सुननी है जो बाबूजी हो गई ना डैडी और माई हो गई नी मम्मी, वो वाली एक आपकी कविता है, वो मुझे सुनना था। देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि मैंने कहा है तमाम मंचों के माध्यम से, चैनलों पर भी, हम किसी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जाए बच्चों को, अंग्रेजी महारत हासिल हो, हमको खुशी है। लेकिन अंग्रेजियत हावी हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, विशेष तौर से हमारी भोजपुरी परंपरा जो है, यहाँ माँ बाप के लिए पैर छूने का प्रावधान है। डैडी मम्मी के लिए कहीं कभी नहीं हमने देखा है। डैडी मम्मी को जाते हैं बच्चे तो बाय हाय करके जाते हैं, और हमारे माँ बाप को जब जहाँ कहने की बात आती है तो उनका पैर छूना पड़ता है। अब यहीं से बात, एक कविता हमने लिखी, मूड में आया तो लिख दिया हमने कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनको कमी। अब सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता है। अब बच्चियों को लोग है पिंकी है टिंकी, अब थोड़ा सा अच्छा नाम रहता है। अब जैसे मान लिया आपका नाम है पल्लवी, कहने में कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है। आपको ए टिंकी ए पिंकी कैसे लगेगा? तो सीता गीता गायत्री कहले से जीव खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लड़का कैसे माई दादा पहचानी। माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनको कमी। दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तर इकट्ठा। अब मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, घी के बदले खाइल जाता डालडा तेल रिफाइन। अब बाय बाय आ हेलो हाय में भूल गई जय रमी। पहले के पुरनका लोग जितना रही कहे जयराम जी के पाल होते नहीं, गोल होते नमस्कार प्रणाम, अब ऐसा होते नहीं है। बाय बाय आ हेलो हाय में भूल गई जय रमी, बाप हो गई डैडी पापा नहीं खे तनको कमी। अब टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो है डाई। कि टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई,
बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो है डाई, दांत भले मुँहे में नहीं खे फेंकत ताड़े गाज, आ ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज। दांत भले मुँहे में नहीं खे फेंकत ताड़े गाज, ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिन मसाज। आ शहर देहात बराबर भइल बाटे लोग उधमी, बाप हो गई ना डैडी पापा नहीं खे तनिको कमी। ऐसे ऐसे बहुत पचासों सैकड़ों कविताएँ हमारी हैं जो अपने देश काल मौसम को समाज को लेकर के हमने लिखी हैं। ये कौन सी परिस्थिति थी जब आपको ये गाना लिखना पड़ा, मतलब क्या दिमाग में आया, क्या देखे? आप कहते हैं कि जो आसपास घट रहा होता है उसी पे लिखते हैं आप। दिमाग में ये आया कि हम देखे कि एक सज्जन बुला रहे थे, ए पप्पू, हाँ पापा, ए पप्पू, 2-3 बार तो हमको दिमाग को ओफ, केवल मातृक संबंध हम लोग का रह गया है, एक मातृक का बस, उधर पप्पू इधर पापा, ये मात्रे का ही केवल संबंध हम लोग के बीच है, बाकी कुछ है नहीं। बाबूजी कहते थे बाबू के साथ जी लगा देना अपने आप में समझिए कि कितना प्यारा हो जाता है। और बाबू के साथ जी, अम्मा कहते थे अम्मा जी, हाँ मम्मी के पास जी कैसे? अब तो लोग बच्चे कहते हैं कुछ सर जी, बड़ा गुस्सा आता है, कहीं अंग्रेजी में कहीं जी है क्या, नहीं कहते सर जी। वो अच्छा, एक बारात वाला भी आपका कविता बहुत वायरल होता है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। बता दें आपसे, वो जो लोग जिक्र कर रहे थे वहाँ बैठे थे लोग कि 100% सही हम लिखते हैं। तो वो घटना यूँ घटी कि हमारे गांव से तिलक जा रहा था और बंजरिया बाज़ार, एक हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर पर है बंजरिया बाज़ार। वही मोड़ पर हम लोग पहुँचे तो पहले बहुत सकरा था वो जगह, काफ़ी मतलब एक तरफ से आदमी जा सकता था, हाँ वन वे कहा जा सकता है, कार्नर पे एक ही तरफ से आदमी निकल सकता था। इधर से जो हम लोग कमांडर से गए तो तक मार्शल वाला उधर से बारात लिए आ रहा था और दोनों आमने सामने खड़े कर दिए अपनी अपनी गाड़ी, फिर गाली गलौज, फिर मार पिटाई, फिर जो वहाँ गए तो कविता हमारी हो गई। वो तो कविता क्या हो गई, 10 लाइन में उन लोगों को थोड़ा सा रस परिवर्तन करने के लिए, उन लोग के मूड के लिए कि थोड़ा लोग अपने खुशी का माहौल है तो और मस्ती में आ जाए, खुशी में आ जाए लोग, तो ये करने के लिए हमने कह दिया। और इतना कह दिया क्या, इतना वायरल हो गया समझिए, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोग उसको रिकॉर्ड किया और बहुत कई मिलियन लोगों ने देखा। 10 लाइन की ही कविता है, सुनिए, वो घटित घटना है। और अभी हम लोग जब गांव में घूम रहे थे तो लोग बता रहे थे कि हम रानी हो बरतिया में, तो वैसे ही बहुत सारी, 1-2 नहीं 50 सैकड़ों जिक्र है जो मैं आपको बताऊँगा कि तिलक के भीड़ या बिया है कि रेला से में सारे के टूटल फफेला, एने कमांडर ऑनर है मार्शल, तिलक बारात दोनों भई रहे पार्सल, रहे बंजरिया बाजारी के मोड़, हाथ साफ कैले के लाग गल होड़, मार्शल के ड्राइवर उतर जाए धाँई से, मरल से मामदा के 1 फाइट ठाई से। अब टैक्सी के लोग सब चल जाए नीचे, मार्शल के ड्राइवर के लागो लोग खींचे, वो सारे बैठे रहे शीशा गिरा के, भीतरे हुकाई भल पहुँचा घुसा के, लगनी एक आध हाथ हमू जब फेरे तो लगल द्वारका सिंह अगवे से घेरे, अब भीतर बलवंता घुसा दल हाथ है तो बोले तो बाँह को धोल दाँत है, अब मजगर बवाल भल बन गल कीसा, मरलस रसमवा तो फूट गल शीशा। अब मंगर के दिन रहे 1 फरवरी, मंगर के दिन रहे 1 फरवरी, सब के उहे कहे मार तनी औरी, अब बैजू टोला जात रहनी कह तनी डर से, गई रहे तिलक संतोष सिंह के घर से। नाम भी ले लिया आप? तो नाम तो बहुत सैकड़ों कविताओं में हमने लोगों का नाम लिया है, 1-2 नहीं सैकड़ों कविताओं में। अब उनकी शादी अमर हो गई, मतलब ऐसे समझिए कि ये जब ये कविता का जिक्र होगा तब बताया जाएगा कि नहीं, अब क्या बताएं आपसे कैसे। अच्छा, बफर सिस्टम वाला सुनाइए। देखिए वो भी हमारी बड़ी प्रतिनिधि रचना है। हमारे क्षेत्र के, अब नाम तो नहीं रखूँगा कौन थे, लेकिन एक मंत्री महोदय का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। फिलहाल घटना जो घटित हुई, देखिए एक बड़े नेता के 2 भाई हम लोग जी मंत्री थे और मंत्री महोदय का भाई आयोजन होता है तो उसका नाम रखा गया प्रीतिभोज। निमंत्रण था 15 या 10-5 हज़ार लोगों का निमंत्रण होगा, वहाँ 50 हज़ार की भीड़ समझिए इकट्ठी हो गई और खाने पीने के लिए पहली बार मतलब देखा गया था बफर सिस्टम का प्रचलन। तो देहात के लोग कैसे हैं, पहली बार बफर सिस्टम, हाँ इधर तो अपने इलाके में वैसे उस हिसाब का पहली बार हुआ था। तो मुझे लग रहा है 15-20 साल पहले, 22 साल 25 साल पहले। तो वो घटना जो घटी उसको हमने देखे और देखे तो अक्षरशः प्रयास किए कि जो भी हमारे मानस पटल पे है उसको अक्षरशः वैसे ही उकेरा जाए, कविता के रूप हो गया। बिल्कुल वैसे ही सुनिए, 2 भाई हम लोग हैं, दोनों लोग गए थे वहाँ उनके कार्यक्रम में कि तिलक कि एगो प्रीत भोज में भाई, एगो प्रीत भोज में भाई गईनी का सबसे बतलाई, वहाँ जाके हमरा कौन कौन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सचहूँ भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घर है,
भैया कहले अभी रुको, भैया कहले अभी रुको, फारा गोल या भीतर ढुको। कहनी बाड़ो तुहू देवता, लो हमरो लिखवा दे न्योता। तबले पीछे से धकियावत, जखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बामे दहिने हेलल, बाकी ऐसन आदमी ठेलल, हो गईनी बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, धैल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के, कहीं सब्जी, कहीं पूड़ी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे, जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50 आ लागो लोग करे शीर्षासन, गुड़ पर मुड़ी नीचे हो जाला। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन, जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे। जेकरी कान्हे ऊपर छुआ जा उ लोभा के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाइल ओकरा हरदी भांग छपाइल। केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत देखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का ढकेले के पड़ल। या खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। आ जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। खैले में सबसे आगे गल, सबसे ढेर पिटा गए। जे रहे ढेर भुखाइल, असली उहे लो हुकाइल। हम तंदूरी पौनी एक के, तंदूरी चूल्हा में के, हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बड़ाई लेके, भैया लौ लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। कहनी चलो कचौड़ी मांगो, कहले 2 माह पहले भागो। का हो इहे है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसन आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हम आज। आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढुकी। आ जे शरमाइल ओकरा खलिहे पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। आखिर कड़ी वहाँ रहे व्यवस्था नीक के, बाकी का कहीं आदमी के। न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढहे। कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लागल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली। अब पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल। बहुत बढ़िया। तो पहली बार बफर सिस्टम देखे थे कि वैसा बफर सिस्टम ऐसन कब बनाई है? हम तो देखे थे, लेकिन मामला ये कि वो भगदड़ जो है, वो मार पिटाई, वो पहली बार देखे थे। गांव के लोग, हमारे इलाके के लोग, वो पहली बार, बहुत सारे लोग देखे होंगे। गांव देहात में उस तरह का प्रचलन था नहीं। और वो इकट्ठे 1000-2000 प्लेट रखवा दिए थे। बहुत लंबा चौड़ा व्यवस्था तो अच्छी खासी उनकी थी। लेकिन अगर 100 लोगों की व्यवस्था हो, 500 लोग वहाँ चले जाएं तो क्या स्थिति पैदा होगी, ये कहना नहीं है। वैसे ही स्थिति पैदा हुई, और भागम भाग में मार पिटाई में समझिए हमारी एक कविता पैदा हो गई। वो कार्यक्रम आया गया, बहुत लाठी खाए, उनको भूल गया होगा। लेकिन हमको वो भूला नहीं कभी, वो दृश्य नहीं भूला। और आज भी अपनी कविता में उसको जिंदा रखा हूँ। और लोग जो भी आते हैं ये सुनते ही हैं, ये बिल्कुल वाली सुनते कविता हैं। जरूर अरे सुनते हैं। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो उसमें भाग लिए थे, उसमें गए थे, शरीक थे। अरे मैं कह रहा हूँ, पहले 50 हज़ार की भीड़ थी। उन 50 हज़ारों लोगों तक मेरी बात अगर पहुँचेगी तो तुरंत स्मरण हो आएगा उनको कि हो आज यही की बात है, वहाँ हम लोग गए थे, ऐसे ऐसे घटना घटी थी। अभी भी सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ यार प्रेमी जी, हम भी थे उसमें, हम भी गए थे, हम भी एक आध डंडा खाए, ये कहते हैं। तो आप लोगों को नहीं मिला था एक आध डंडा? पहले की बात है। डंडा तो हमको नहीं मिला, लेकिन ये हुआ कि प्लेट सब गिर उड़ गया, भगने लगे। भाई साहब हमारे खा लिए 2 डंडा। अच्छा। हाँ तो अच्छा, आप कहते हैं कि डेली जो रूटीन में जो चीजें आमने सामने घट रही होती हैं उस पर लिखते हैं। तो कोई और एक हास्य कविता आपकी आखिरी सुनूंगी, जिसमें व्यूवर जो है उनको थोड़ा मजा आए, फिर अब और परेशान भी नहीं करूंगी आपको, काहे कि ये क्या कहें। अब तो घटित घटनाएं तो सैकड़ों हजारों हैं मेरे साथ, तो जो घटित हुई हैं अगल बगल। तो मुझे लग रहा है कि क्या आपको सुना दो कुछ भी? हाँ एक सुनिए, छोड़िए जाने दीजिए। अभी हमने कहा कि पिल्ला कुत्ता, इसे कोई भी आया मेरे दिमाग में, जो भी आया तो मैंने उस पर कविता लिख दी। बगल ये हमारे जस्ट पीछे एक मास्टर साहब, और गुजर गए, नहीं है वो, उनकी एक पड़िया थी, भैंस की पड़िया। समझिए कि आदत से बहुत वो अद्भुत प्राणी थी वो पाड़ी। रात में सब लोग सो जाते थे तो धीरे से वो फूटा उटा ले दे के तोड़ ताड़ के निकल जाते थे। ठक 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 पक पक कोई होता तो नींद टूट जाती थी, और नहीं कोई नहीं जानता तो सीधे जाके अपना पूरा ये सब खाली है, देख रही है खेत होता है हमारे यहाँ, बस भिड़ गई जिसके खेत में उसका फाइनल कर देगी। घर की स्थिति वो उसकी ये थी कि रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे सब लोग सो जाते थे। जैसे बत्ती थी वो बीच में फाटक था, तो फाटक पर भड़ाम भड़ाम पूरा ये सर जो है लड़ाती थी, उसमें नींद खुल जाती थी। इतना तेज मारती थी, भड़ाक 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 धड़ाक, लगता था जैसे डकैत आ गया, अब किसी का दरवाज़ा कोई तोड़ रहा है, ऐसी स्थिति। और रगनी आप समझते हैं जहाँ कपड़े उपड़े मतलब टांगे जाते हैं, तो अरगनी पर जो है साड़ी लोग पसारे थे, और वहीं से हम लोग बाहर 3-4 लोग बैठे हैं उनके ओसारे में,
अब वहीं से वो साड़ी जो है जीभ लफाते लफाते साड़ी पकड़ के खींच ली और लगी चबाने। थोड़ी देर तक देखेंगे ठीक चबाती है कि नहीं चबाती, तो कुछ अंदर उसके चला गया तो हम कहें यार चढ़िया चबा जाएगा, मैं देखा था कब से कहला ना, हम सोची कि टेरिकाट है खाई कि ना खाई, खींचना सब मुँह में से तो सब चुगदी जाते से ओकर लग के जो है तिल्ली में, हाँ जो चैन उनमें लग के आदमी फट जाला, वो तरह फट गए, साड़ी तो निकल गए। घरे लौट के अली, अब तुरंत वो कविता हम लिखली कि जागल बाजबे बलीटर के पाड़ी, तोर ऊपर लिंटर बन्हाले कुजागा, राती के 3 बेर तुरे ले पगा, लंक लगे सीधे तो बलुआ पे जा ले, लाइन से 4 गाल सबका में खा ले, सजवे चंद्रिका के चलस पुआड़ी, जागल बाजबे बलीटर के पाड़ी, भइल बा भाकुर मोटैला की मारे, 3 जने लागे तो निकले दुआरे, ओरी उजारे ले सिंह में फंसा के, जेठू के थोई तो पटकलस उठा के, आ डीबी से मार के गिरावे ले केवाड़ी, जागल बाजबे बलीटर के पाड़ी, बहकी ना गहकी जे चीन्ही से कीनी, मास्टर की बोली में हुए महीनी, देखते मदारिन के खूंटा उखाड़े, 10 लगी दूर पिछियाइयों के मारे, फोरे ले नाद देले चरण उजारी, जागल बा अजबे बलीटर के पाड़ी, ईंटा सीमेंट भइल 4 जांगुर खाल, माटी के रही त तुरी देवाल, दिबिया धरावे धुआरहा बहार के, छीट देले रोजे ई पूछी से मारी के, आ रेगनी से घींच के चबा देले साड़ी, जागल बा अजबे बलीटर के पाड़ी, ई जटुआ चरावे ला पगहा पकड़ के, खेता के देखे ला पेड़े पर चढ़ के, चूहे ला लार जौने खेती की कगरी, होके सोहाय निकिया देले सगरी, आ पेसे ले मुँह फरे जुठा के हाड़ी, जागल बा अजबे बलीटर के पाड़ी। ये तरह से कह के पूरा मतलब एक प्रसंग नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों प्रसंग है जो मेरे जीवन का, किसी से बैर हुआ तो भी, किसी से मित्रता हुई तो भी उसको अपने कविता में। अश्लीलता पे नहीं लिखे कुछ? देखिए अश्लीलता पर तो मैंने पहले ही बताया कि अश्लीलता का तो मैं सदा से खिलाफत करता नहीं हूँ। मतलब जो लोग गा रहे हैं अश्लील, उनको तंज कसने के लिए या उनको बताने के लिए कुछ नहीं लिखे अभी तक? तंज कसने की तो बहुत सारी बातें हैं, एक दो नहीं, मुक्तकों के माध्यम से भी हमने कही है। और फिर मैंने अभी बताया कि जो कहा कि जनता ना सुने तो गीत भड़ेती गाइत ना, वो इसी पर हमने कहा है कि हम उन जो गा रहे हैं उनसे ज़्यादा गुनाहगार तो हम खुद हैं, तो हम उनको क्यों कहना जाए, उनको दोषी क्यों ठहराए भाई, उनका तो भाई मार्केट अपना उनका बिक रहा है, ठीक ठाक से चल रहा है, तो वो गा रहे हैं, लिखने वाला लिख रहा है, उसका भी मार्केट चल रहा है, लेकिन सुनने वाले का क्या मार्केट चल रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और मैं जितने लोग सुनते हैं उनको बुलाते हैं, देखते हैं, शिकायत इन लोगों से है, इनसे प्रार्थना भी करता हूँ, अपने कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूँ, और जब भी मौका मिलेगा तो मंचों पर लताड़ता भी हूँ उन लोगों को। वही 2 लाइन सुनाइए, कैसे उनको आईना दिखाते हैं आप? देखिए मैं अब व्यंग के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। 2 व्यंग पहले सुनिए। पहले तो ये कहता हूँ कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा, और गलत हो गई है ज़माने की इच्छा, जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा, जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। और गानों ने पाया तो मैंने बहुत सारे मुक्तकों के माध्यम से कहा है, तो सब ध्यान में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या है, थाती पूजी भर के रखा हो। और ये होता पहले से कि इस पर तो केवल अश्लीलते पर हम आपको ये तो घंटा 2 घंटा तक लगातार कविता सुनाते ही रह जाएं। अच्छा, क्योंकि हमने हमेशा से इसका विरोध किया है। मैं पहले ही आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं दरवाजे पर हमारे कोई वीडियो और हमारे चैनल से बनता है, बादशाह प्रेमी सर्च करने पर मेरा चैनल है, हजारों वीडियो हमारे हैं उस पर, तो मेरा बेटा बनाता है, मेरी बेटियां अगल बगल बैठी होती हैं, वो ताली बजाती है और मेरा बेटा उसको रिकॉर्डिंग करता है जो मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। आप सोच सकती हैं कैसे कि वो कविता कैसे हो सकती है, आप बताइए। वो कविता वही होगी जो उसकी भी बेटी सामने बैठ के सुनेगी, उसकी भी माँ सामने बैठ के सुनेगी, वो तारीफ करेगी, ठीक है। तो ऐसे में हम तो ऐसा तो कुछ परोस पाएंगे नहीं। और हमारे हमेशा से मन में यही तमन्ना रही है, यही ख्वाहिश है कि भोजपुरी जब स्थापित हो तो एक छोटा सा नाम बादशाह प्रेमी का उसमें हो, अंकित हो। इसी प्रयास में देखिए कल भी हम गए थे, और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमारी पुस्तकें अगर छप जाएं तो 10-12 पुस्तकें हमारी 200-200 पेज की छपेंगी, तब जाके कुछ मेरा बोझ हल्का होगा। 10-12 पुस्तकें अगर लगातार छपें हर साल 2-2, 3-3 छपें, 10-12 पुस्तकें छप जाएंगी तो कुछ मेरी डायरी का बोझ हल्का हो जाएगा। जितना कुछ हमने लिख के रखा है, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत, कैसे कैसे हो गया है। बाकी कृपा है, प्रकृति की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है, पता नहीं कहाँ से प्रकृति देती है। और पहले ही मैंने बताया, फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि जब तक 4 पंक्ति भी 24 घंटे में मैं नहीं लिखता हूँ। कोई आखिरी अगर आप सुनाना चाहें जो आपके दिल, मतलब ऐसे कहा जाए कि जो रचना कर रहा होता है उसकी हर एक पंक्ति दिल के करीब होती है, लेकिन तब भी एक सुनना चाहूँगी आखिरी। एक संदेश में आपको सुनाता हूँ जिसमें एक एक लाइन में संदेश है। भोजपुरी में आप सुनिएगा कि हिंदी में सुनिएगा, कैसे जो आपको मन सुनिए। दोनों भाषा मुझको समझ में आती है, हमारे व्यूअर्स को समझ में आती है, भोजपुरी हिंदी। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर तक सुनते हैं, और बहुत सारे आपके चाहते लोग हैं। मैं इन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैंने किया कि ऐसे हमारे रिश्ते नाते अगर हों, हमारे अगल बगल का परिदृश्य ऐसे हो तो हमारा समाज कैसे हो जाएगा, इसको हमने कहने की कोशिश की है कि पिता का प्रभाव
पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, पिता का प्रभाव पुत्र का स्वभाव सिद्ध करे, माँ की महानता जो पुत्रियों को प्यार दे, सच्चा सुपुत्र मातृभूमि की भलाई और मातु पीतु हेतु माथ धड़ से उतार दे, बेटी जो कुल में कलंक ना समाने दे, भाई जो भाई की किस्मत निखार दे, और पति हो तो पतिता में सत्यता प्रविष्ट करे, पत्नी जो प्राण प्रिय पति पे निसार दे, और गुरु हो तो शिष्य को बलिष्ठ करे अपने से, शिष्य गुरु आज्ञा पर तन मन धन वार दे, राजा प्रजा के सुख दुख का ख्याल करे, सच्चा प्रशासक जो सत्ता संवार दे, और शत्रु हो तो सामने से सीने पर वार करे, मित्र हो तो मित्र के चरित्र को सुधार दे। ऐसे हमारे समाज में लोग हों तो निश्चित तौर से आने वाला समाज स्वच्छ होगा, निर्मल होगा। और तमाम लोगों तक मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं, और एक बार पुनः आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। हमारी ये कुटिया समझिए कि अब कैसे कहे कि कितना मन आह्लादित है जब से जाने की। अब मैं ये बताया बेटे कि पल्लवी राय जी आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं मन से आपको आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर चाहे तो आप आसमान के अंतिम चोटी तक पहुँचे, लेकिन कभी कभार नीचे भी मुड़ के देखिएगा, बादशाह प्रेमी भी कोई होगा नीचे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हम बादशाह प्रेमी जी के साथ थे। ये वो दिया है ना जो अपने हिस्से की रोशनी को फैलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अकेले प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डीजे और इन सारी चीज़ों का ज़माना है जिसमें शब्दों से ज़्यादा म्यूज़िक पर बल दिया जाता है। मतलब ऐसे गाने बन रहे हैं जिसमें शब्द कम और म्यूज़िक ज़्यादा है, लोग उससे आनंदित होते हैं, उसको पसंद करते हैं। जो लिख रहे हैं, जो गा रहे हैं, उनकी बात तो है ही, उस पर व्यूज़ ये बता रहे हैं कि लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं, तभी तो लाखों लाखों व्यूज़ है, करोड़ों करोड़ों व्यूज़ है। और बाद में जो लोग ये गाने सुनते हैं, घर आकर यही कहते हैं कि ऐसे गाने क्यों बनाए जा रहे हैं। तो आपको अपना थोड़ा टेस्ट बदलने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि समाज में कुछ बेहतर, कुछ अलग हो। तो हमारे साथ बादशाह प्रेमी जी थे, और इनके ये जो शील्ड और अवार्ड है ना, वो ये बता रहे हैं कि अकेले आप ही नहीं, समाज का एक तबका है जो इन सारी चीज़ों को पसंद कर रहा है। तो आप अपने हिस्से की रोशनी ऐसे ही बिखेरते रहिए, उस दिए की तरह टिमटिमाते रहिए। बाकी एक बात तो है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी का 45 साल समर्पित कर रहा है भोजपुरी को, वो उसको कष्ट तो हो ही रहा है समाज के इस बदलते दौर को देखकर, इस अश्लीलता भरे गानों को देखकर। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय बनती है जब आप एक तरफ ऐसे लोगों को देखते हैं और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों व्यूज़ वाले कथाकथित सुपरस्टार को देखते हैं जिनकी भोजपुरी माई है, जो अपने आप को कहते हैं। और दो ये आप तो कहते भी नहीं कि भोजपुरी हमारी माई है, लेकिन तब भी आप उनकी सेवा इतने सालों से लगातार कर रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आखिरकार यही लास्ट में कहूँगा कि हंसते और हंसाते रहना अंतर मन अभिलाषा है, रोते आना हंसते जाना जीवन की परिभाषा है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।